हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वर्चुअल क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 6.4। आई होप कि आपको हमारी सारी एक्सरसाइज समझ में आ रही हैं और आप उसे अच्छे से लाइक भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 हम करेंगे हमारा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। जिसकी सारी भुजाएं समान हों, यानी जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों, वो क्या होता है? हमारा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? द्वि मतलब दो, जिसमें ही द्विज है तो वो उसमें क्या होगा? जिस वो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का माप समान हो, वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही छोटी सी बात का ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इसका अंदर त्रिभुज में हमारे पास कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती है और उनमें से किन्हीं दो भुजाओं का माप को अगर हम जोड़ दें तो तीसरी भुजा के माप से ज़्यादा होता है। तो एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपनी एक्सरसाइज का। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या आप कोई त्रिभुज बना सकते हैं या कोई त्रिभुज संभव है? तो पहला देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज संभव है, नहीं होता है तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये तो तीसरी भुजा की माप के बराबर हो गया। होना तो हमारा त्रिभुज की दोनों तीसरी भुजा की माप से बड़ा होना चाहिए था, बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं हो सकता। आप चाहे तो इसे पेपर पेंसिल से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि आपका ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखें। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 और 3 9। 9 हमारा 7 से बड़ा है, ठीक है। फिर हम जोड़ेंगे 3 और 7 को, 7 और 3 10, 10 6 से बड़ा है। 6 और 7 इसी तरीके से हम तीसरी भुजाओं को जोड़ेंगे 6 और 7 को, 6 और 7 13, 13 भी 3 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमारा क्या है कि हमारे त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप के योग से अधिक है। ये हमारे तीनों केसेस में पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज संभव है। तीसरा पार्ट देखें। 6, 3 और 2 सेंटीमीटर हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। अब 6 और 3 9, 9 तो 2 से बड़ा है, पर जब हम 3 और 2 को जमा करें तो हमारा आता है 5। 5 तो हमारा 6 से छोटा है, होना चाहिए था बड़ा। अगर ये छोटा है तो हमारा त्रिभुज संभव नहीं है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यही सही है? हमारा पी क्यू आर एक त्रिभुज है, उसके अंदर हमने कोई भी एक पॉइंट ओ ले लिया, कोई भी एक बिंदु ओ ले लिया और उसे तीनों से मिला दिया। अब हमसे ये 3 चीज़ पूछी हैं, क्या ये संभव है या नहीं? ओ पी जमा ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, ओ क्यू जमा ओ आर बड़ा है क्यू आर से, ओ आर जमा ओ पी बड़ा है आर पी से। अब हम त्रिभुज के गुण द्वारा क्या कह सकते हैं? त्रिभुज, अब देखिए हम त्रिभुज लें अपना ओ पी और क्यू। ओ पी क्यू त्रिभुज लेंगे तो ये एक त्रिभुज है, इसमें किन्हीं दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा के माप के योग से ज़्यादा होगा। जब हम इसकी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, तो ओ पी जमा ओ क्यू पी क्यू से ज़्यादा होगा। तो पहला कथन तो हमारा संभव है। अब हम अपना दूसरा त्रिभुज लें ओ आर क्यू। इसमें क्या है होगा? ओ क्यू जमा ओ आर हमारी क्यू आर से ज़्यादा होगा। और अगर हम त्रिभुज लें पी ओ आर, इसमें ओ आर जमा ओ पी आर पी से ज़्यादा होगा। तो किन्हीं दो भुजाओं का माप त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप से ज़्यादा होगा। तो ये तीनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? संभव हो जाएंगे, तीनों ही सही हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है।
ABC एक त्रिभुज है, इसमें AM एक माध्यिका है तो मतलब M इसका मध्य बिंदु है, M BC का मध्य बिंदु है तो BM हमारा MC के बराबर है। आगे पूछा क्या है, बताइए कि क्या AB जमा BC जमा CA बड़ा है 2AM से। अब देखिए, अब हम इसका हल क्या करेंगे। पहले तो हम अपनी त्रिभुज लेंगे ABM त्रिभुज में देखिए AB जमा BM बड़ा होगा AM से, इसको ये आ जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। तो अब फिर हम त्रिभुज देखें AMC, इसमें भी हमारी AC जमा CM बड़ी आ जाएगी AM से, ये वाली हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, इधर वाले को इधर वाले में जोड़ेंगे, इधर वाले को इधर वाले में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो AB जमा BM जमा CM जमा AC। अब BM जमा CM हमारा क्या आ जाएगा, पूरा BC आ जाएगा। तो AB जमा BC जमा AC बड़ा हो जाएगा, AM जमा AM क्या हो जाएगा, इधर 2AM हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने ये हम अपना प्रूव कर दिया है, हमने ये सिद्ध कर दिया है जो हमसे पूछा है। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। AB एक चतुर्भुज है, क्या AB जमा BC जमा CD जमा DA बड़ा होगा AC जमा BD से। हमने क्या किया, अब ABCD एक चतुर्भुज बना लिया। AB BC CD और DA इसकी सारी भुजाएं हैं, AB BC CD और DA। AC और BD के जोड़ से ज़्यादा है, AC और BD क्या है, हमारे विकर्ण हैं। अब त्रिभुज की असमीकाओं का प्रयोग करें तो क्या होगा, त्रिभुज के असमीकाओं का प्रयोग वही करना है। त्रिभुज में दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है। अब हम सबसे पहले अपना त्रिभुज लें ABC, ये वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें AB जमा BC क्या होगा, हमारा AC से बड़ा होगा। फिर हम त्रिभुज लेंगे अपना ABD, ये वाला त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में क्या होगा, AB जमा AD हमारा BD से ज़्यादा होगा। अब हम लेंगे अपना DAC, इसमें हमारा AB जमा CD AC से बड़ा होगा। और CBD लेंगे तो क्या होगा, CD जमा CB हमारा BD से बड़ा होगा। हमने सारी भुजाओं को एक तरफ लिखा है और विकर्ण एक तरफ लिखे हैं, ताकि जो हमें प्रूव करना है वो हम अच्छे से प्रूव कर पाएँ। अब हम अपनी चारों समीकरणों को, चारों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, AB हमारा 2 बार आएगा, तो हम ये 2 बाहर ले लेंगे। इसी तरह BC CD सबको जोड़ने पर क्या आएगा, 2 बाहर AB जमा BC जमा CD जमा AD। ऐसे ही इधर AC जमा AC 2 AC हो जाएगा, BD जमा BD 2 BD हो जाएगा। और 2 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर आ जाएगा AC जमा BD। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा AB जमा BC जमा CD जमा AD बड़ा होगा AC जमा BD से। यही हमारा 4th क्वेश्चन था। यही हमसे पूछा था कि हमारी चतुर्भुज में सभी भुजाओं का जो योग है वो हमारे विकर्णों के योग से बड़ा होगा। अब हम चलें अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। AB एक चतुर्भुज है, AB हमें चतुर्भुज दिया है, क्या AB जमा BC जमा CD जमा DA चारों भुजाओं का योग छोटा है 2 विकर्णों के योग से के 2 गुने से। ठीक है, अब हमने ऐसे ही अपना चतुर्भुज बनाया और उसमें विकर्णों को जोड़ दिया। माना ये दोनों विकर्ण हमारे AC और BD O पर काटते हैं। अब ट्रायंगल OAB में देखिए, अब हम OAB ट्रायंगल की बात करें तो इसमें OA जमा OB AB से बड़ा हो जाएगा। और BOD की बात करें, BOD में OB जमा OC, सॉरी ये BOC है, ये हमारा ट्रायंगल BOC है। BOC में OB जमा OC BC से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ भी OA जमा OB, यहाँ पर हमारा AB है, OA जमा OB AB से बड़ा हो जाएगा। OB जमा OC BC से बड़ा हो जाएगा। OC जमा OD DC से बड़ा हो जाएगा। और ट्रायंगल AOD ले तो उसमें OD जमा OA DA से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारी 4
समीकरणाएँ आ गई, 4 इक्वेशंस आ गई। इन चारों को जोड़ेंगे। इन चारों इक्वेशंस को जोड़ने पे हमारा आएगा 2 बाहर, OA जमा OB जमा OC जमा OD बड़ा है AB जमा BC जमा DC जमा DA से। अब देखो OA जमा OC हमारा हो जाएगा AC और OB जमा OD हमारा क्या हो जाएगा BD। इसी तरीके से 2 AC जमा BD बड़ा आ जाएगा हमारा AB जमा BC जमा CD जमा DA से। इसका मतलब हमारी भुजाओं का योग छोटा आ जाएगा विकर्णों के योग के 2 गुने से। यही हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने 5वां क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया है। चलते हैं अपने छठे। ये है हमारा छठा क्वेश्चन। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच होना चाहिए। हमें एक त्रिभुज दिया है, उसकी 2 भुजाओं का माप दिया है और तीसरी भुजा पूछी है कि उसका माप किन के बीच में होना चाहिए। हम मान लेते हैं तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिभुज के असमीकाओं के जोड़ की बात करें कि 2 भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तो 12 जमा 15 x से ज़्यादा होगा। इसी तरह x जमा 12 15 से ज़्यादा होगा और x जमा 15 12 से ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 15 जमा 12 होता है 27, x बड़ा होगा 27 से। x अगर हम 12 को उधर लेके जाएं 15 माइनस 12 3, तो x बड़ा हो जाएगा 3 से और इसको उधर लेके जाए 15 को तो 12 माइनस 15 हो जाएगा -3, तो x बड़ा हो जाएगा -3 से। अब देखो x हमारा -3 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 27 से छोटा है। तीनों को देखें तो क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि हमारा x का मान 3 से बड़ा है 27 से छोटा है। 3 से बड़ा और 27 से छोटा मतलब तीसरी भुजा का माप 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे आज एक्सरसाइज 6.4 के 6 क्वेश्चन। हमने अपनी एक्सरसाइज 6.4 सोल्व कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 6.5 के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।